हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे चैनल एडुगॉग में। तो आज हम क्लास 12 एनसीईआरटी फ्लेमिंगो से एक पोएम करेंगे, आंट जेनिफर टाइगर्स। इसकी पोएटिस का नाम है एड्रियन रिच। तो बेसिकली एड्रियन रिच ने आंट जेनिफर टाइगर पोएम के थ्रू जो भी मैरिड वुमेन हैं उनकी इनर फीलिंग्स और उनके एक्सपीरियंसेस को एक्सप्रेस किया है अपनी पोएम के ज़रिए, और ये बताने की कोशिश करी है कि किस तरीके से जितनी भी मैरिड वुमेन होती हैं वो पूरी लाइफ, थ्रू आउट देयर लाइफ, वो मेल डोमिनेंस के अंडर रहकर सिर्फ उनकी आज्ञा का पालन करती हैं। वो सिर्फ अपने हस्बैंड्स की क्या कहते हैं, उनकी सेवा करने में लगा देती हैं अपनी पूरी लाइफ, या फिर उनकी ही सारी चीज़ों को उनके कहे उनके अनुसार चलने की कोशिश करती हैं, और इस बीच में वो अपनी जितनी भी इच्छाएं होती हैं उसको साइड लाइन कर देती हैं। तो एड्रियन रिच जो है वो काफ़ी ज़्यादा काफ़ी वाइडली नोन है अपनी कंटेम्प्रेरी विमेन मूवमेंट के लिए। वो पोइटिस्ट भी थी, थ्योरिस्ट भी थी, और उन्होंने 19 वॉल्यूम्स ऑफ पोइट्री पब्लिश करी है, 3 कलेक्शंस ऑफ एसेज एंड सम अदर राइटिंग्स। और हमारी जो पोएम है आंट जेनिफर टाइगर, शी इज़ ट्राइंग टू एड्रेस द कंस्ट्रेंट्स ऑफ मैरिड लाइफ अ वुमेन एक्सपीरियंसेस। तो चलते हैं फिर हम इस पोएम को स्टैंजा वाइज एक्सप्लेन करती हूँ मैं आपको। साथ में मैं आपको राइम स्कीम और पोएटिक डिवाइसेस और इम्पॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स भी एक्सप्लेन करती चलूँगी। अगर आपने हमारी पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके पुरानी वीडियोस भी देख सकते हैं। आपको बाकी के चैप्टर्स और पोएम की एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में आप हमें बताइए। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए, बेल आइकन प्रेस करिए, जिससे कि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। तो चलिए फिर स्टैंजा वाइज इस पोएम को समझते हैं। Aunt Jennifer's tigers prance across a screen, bright topaz denizens of a world of green. They do not fear the men beneath the tree, they pace in sleek chivalric certainty. तो फर्स्ट स्टैंजा में जो पहला स्टैंजा है उसमें जो पोएट हैं वो मेंशन कर रही है कि लेडी क्या कर रही है, वो एम्ब्रॉयडरी कर रही है और वो अपने किसी विचारों में गुम है। एम्ब्रॉयडरी करते हुए वो कुछ सोच रही है। शी हैज़ मेड अ ब्यूटिफुल टाइगर, उन्होंने एम्ब्रॉयडरी करी है। और क्या ड्रॉ किया है उन्होंने, क्या एम्ब्रॉयडरी करी है, एक बहुत ही ब्यूटिफुल टाइगर बनाया है, और वो ग्रीन फॉरेस्ट में प्रैंस कर रहा है। प्रैंस का मतलब है, जैसे आप यहाँ पे एक टाइगर देख पा रहे हैं, ये किस पोजीशन में है, ये शिकार करने की पोजीशन में है, और जो शिकार करते हैं वो फियरलेस होते हैं, और टाइगर को स्ट्रॉन्ग एनिमल माना जाता है, फियरलेस माना जाता है। वो जंगल में छोटे छोटे जानवरों का शिकार करता है। तो यहाँ पर भी जो वो एम्ब्रॉयडरी करती हैं आंट जेनिफर, तो पोएटिस बता रही हैं कि वो लॉस्ट है अपने थॉट्स में, और वो ब्यूटीफुल टाइगर को एम्ब्रॉयडरी कर रही हैं, और ग्रीन फॉरेस्ट में ऐसे शो करा है कि टाइगर प्रैंस करता हुआ यानी छलांग मारता हुआ पोजीशन में दिखाया है। मोर ओवर वो क्या डिस्क्राइब कर रही हैं, टाइगर को ब्राइट टोपाज से डिस्क्राइब कर रही हैं, मतलब एक तरीके से कंपेयर कर रही हैं। तो ब्राइट टोपाज से कंपेयर कर रही हैं क्योंकि ग्रीन कलर का बैकग्राउंड है, क्योंकि उन्हें ग्रीन फॉरेस्ट दिखाया है, और ग्रीन कलर के बैकग्राउंड में जब ये येलो कलर का टाइगर है वो बिल्कुल वैसा ही नज़र आता है जैसे कि ब्राइट टोपाज होता है। दे डू नॉट फियर द मैन बीनीथ द ट्री। कौन नहीं डरता, टाइगर नहीं डरता, टाइगर को डर नहीं लगता किसी से भी। दे पेस इन स्लीक chivalric सर्टेनिटी। पेस का मतलब आगे बढ़ना, एक्सेलरेट करना, एंड स्लीक, स्लीक मतलब वेरी एलिगेंटली। जो टाइगर की मूवमेंट है उसको बहुत एलिगेंट, उसको काफ़ी ग्रेसफुल बताया है कि बड़े ही ध्यान से वो क्या करता है, वो आगे बढ़ता है, धीरे धीरे करके आगे बढ़ता है अपने शिकार की तरफ। जो टाइगर होते हैं वो स्ट्रॉन्ग एनिमल है, और जब उसे शिकार करना है तो बड़े ही ग्रेसफुल तरीके से जो उसकी मूवमेंट होती है उससे वो आगे बढ़कर शिकार करने की कोशिश करता है। बेसिकली जो पहला स्टैंजा है उसमें कंपैरिजन किया जा रहा है आंट जेनिफर और टाइगर के बीच में। ये बताया जा रहा है कि टाइगर कैसे फियरलेस होते हैं,
और आंट जेनिफर बिल्कुल भी फियरलेस नहीं है, वो कैसी है, डरपोक नेचर की है। टाइगर्स आर फियरलेस बट द आंट इज नॉट, शी स्टिल रिमेन्स अंडर अंकल्स कमांड। वो आंट जेनिफर जो है अभी भी अपने हस्बैंड की कमांड में रहती हैं, अभी भी जो उनके हस्बैंड उनको ऑर्डर देते हैं, जो उनको बोलते हैं, वही उनको करना पड़ता है। लेकिन जो टाइगर होता है वो किसी से भी नहीं डरता, ना किसी जानवर से, ना किसी बड़े जानवर से, ना लोगों से, किसी से भी नहीं, और वो अपना जंगल में राज करता है। इम्पॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स इसमें से देख लेते हैं। आपको यहाँ पर 2 ही वर्ड मीनिंग दे रखे हैं, लेकिन हम और भी कुछ इम्पॉर्टेंट वर्ड्स जो कि न्यू वर्ड्स हैं वो हम देखते हैं। सबसे पहला तो प्रैंस। प्रैंस मैंने आपको बताया वॉक और मूव अराउंड विद हाई स्प्रिंजी स्टेप्स, जैसे इस तरीके से मूवमेंट हो रही है ना, बिल्कुल वैसे ही मूवमेंट करने का मतलब होता है प्रैंस। टोपाज मतलब ब्राइट येलो कलर का स्टोन। टोपाज हमारा जेमस्टोन है ब्राइट येलो कलर में। डेनाइजेंस का यहाँ पर मतलब है एन एनिमल और अ प्लांट जो कि एक पर्टिकुलर प्लेस पर ही हैबिचुअल होते हैं, यानी दैट पर्टिकुलर फ्लोरा और फौना दैट आर अडेप्टेड टू अ पर्टिकुलर हैबिटेट, तो वो हमारे डेनाइजेंस कहते हैं। तो यहाँ पे टाइगर भी एक तरीके का डेनाइजन है, निवासी जिसको हम बोलते हैं हिंदी में। स्लीक का मतलब है यहाँ पर एलिगेंट। स्लीक मैंने आपको बताया, जैसे इसकी मूवमेंट को काफ़ी ज़्यादा एलिगेंस बताया है, बहुत मतलब इस तरीके से एलिगेंटली मूव करते हैं ये। और शाइवरलिक मतलब वेरी डिसेंट एंड वेरी रिफाइंड। शाइवरलिक मीन्स डिसेंट एंड रिफाइंड। पोएटिक डिवाइसेस जो हमारे फर्स्ट स्टैंजा में यूज हुई है, सबसे पहला एनाफोरा। एनाफोरा पोएटिक डिवाइस यूज हुआ है यहाँ पर दे डू नॉट, दे पेस इन, इस तरीके से। तो यहाँ पर रिपीटेशन हो रहा है इस तरीके से, दोनों कॉन्जिक्यूटिव लाइन में दे और दे आ रहा है यहाँ पर। तो जब भी इस तरीके से 2 लाइन में सेम वर्ड्स आ जाते हैं तो उसको हम एनाफोरा कहते हैं। ये आपको बहुत रेयर ही देखने को मिलते हैं ये वाले पोएटिक डिवाइसेस। नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस यूज हो रहा है, मैंने आपको बताया था कंपैरिजन किया जा रहा है। ब्राइट टोपाज यहाँ पर यूज हो रहा है। टोपाज यूज करा जा रहा है टाइगर के लिए क्योंकि उसको कंपेयर कर रहे हैं, और जब हम किसी 2 डिसिमिलर चीज़ों को कंपेयर करते हैं तो हम मेटाफर यूज करते हैं। तो 2 ही यहाँ पर पोएटिक डिवाइस है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्टैंजा। Aunt Jennifer's fingers fluttering through her womb find even the ivory needle hard to pull. The massive weight of Uncle's wedding band sits heavily upon Aunt Jennifer's hand. Aunt Jennifer को फर्स्ट स्टैंजा में ही डरपोक बताया गया है, और यहाँ पर ये और ज़्यादा प्रूव होता है कि वो जब एम्ब्रॉयडरी कर रही हैं तो उनकी फिंगर्स फ्लटर करती हैं, कपकपाती हैं, और इतनी ज़्यादा वीकनेस शो हो रही है कि वो उस नीडल को पुल करने में भी बहुत उनको एक तरीके से कठिनाई होती है। वो फ्री टाइम में अपनी हॉबी को कर रही हैं, लेकिन फिर भी उनको डर लग रहा है कि कहीं उनके हस्बैंड उनको डांट नहीं दे इस बात के लिए। उनकी फिंगर्स इतनी टायर्ड है कि नीडल का वेट उनको बहुत ज़्यादा मालूम पड़ रहा है, सुई का वेट उनको मालूम चल रहा है। सुई कितनी हल्की सी होती है, लेकिन वो इतनी ज़्यादा फिंगर्स उनकी अब थक चुकी हैं, वो इतने अपने लाइफ के इस फेज पर हैं, बहुत ज़्यादा ओल्ड हैं कि अब उनको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही है। और दूसरी बात, उनको डर भी लग रहा है कि वो फ्री टाइम में भी अपनी हॉबी को परस्यू नहीं कर पा रही हैं। मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड। मैसिव वेट, अंकल्स वेडिंग बैंड क्या है? जो रिंग होती है, जो एंगेजमेंट में रिंग पहनाई जाती है, दैट इज कॉल्ड द वेडिंग बैंड। तो जो वेट है अंकल की वेडिंग बैंड का, यहाँ पर अंकल की वेडिंग बैंड का वेट का मतलब है जो हमेशा से उनके हस्बैंड ने उन पर डोमिनेट किया है, अपनी इच्छाओं को पूरा नहीं करने दिया। जो शादीशुदा लाइफ है उनकी, उसका वेट हमेशा उनके ऊपर रहता है। किसके ऊपर? आंट जेनिफर के ऊपर। किस रूप में? इस रिंग के रूप में, वेडिंग बैंड के रूप में, जो कि आंट जेनिफर के हैंड में, उनकी फिंगर में है। तो यहाँ पर जो मैसिव वेट है, वो मैसिव वेट अंगूठी का नहीं है,
वो मैसिव वेट है कि अंकल ने सारी लाइफ आंट जेनिफर के ऊपर डोमिनेट किया है। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स हम देखते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग है फ्लटरिंग। फ्लटरिंग का मतलब होता है इरेगुलर मोशंस में, टू एंड फ्रो मोशंस में, यानी कि कपकपाना भी आप इसको हिंदी में कह सकते हैं। पोएटिक डिवाइस इसमें कौन सा यूज हुआ है? फिंगर्स फ्लटरिंग। फिंगर्स फ्लटरिंग, कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हो रही है तो ये क्या है? एलिट्रेशन। एलिट्रेशन अनुप्रास अलंकार, जब हमारी कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होती है तो हम उसे एलिट्रेशन कहते हैं। अगर आपने हमारी पोएटिक डिवाइस यानी फिगर ऑफ स्पीच की वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाके वो पूरी वीडियो देखिए। एग्जाम्पल्स के थ्रू मैंने आपको इंपॉर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच एक्सप्लेन करी है। आई होप आपको वो वीडियो अच्छी लगेगी। फिर उसके कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी मैंने आपको करवाए। मूविंग ऑन टू द थर्ड स्टैंजा, when aunt is dead, her terrified hands will lie, still ringed with ordeals she was mastered by. The tigers in the panel that she made will go on prancing, proud and unafraid. अब वो थर्ड स्टैंजा में कहती हैं पोएटिस कि आंट की जब डेथ हो जाएगी उसके बाद उसके जो कपकपाते हुए हाथ हैं, डरे हुए जो हाथ हैं, वो रह जाएंगे इसी तरीके से। स्टिल रिंग, क्योंकि आंट की जब डेथ हो जाएगी उनके फिंगर में अभी भी वो वेडिंग बैंड होगा और वो वेडिंग बैंड ये शो करेगा कि पूरी लाइफ, थ्रू आउट हर लाइफ उन्होंने हस्बैंड की कमांड को ही फॉलो किया है, उन्होंने हस्बैंड के सारे ऑर्डर्स को फॉलो किया है, उनकी बात मानी है और उन्होंने बहुत सारी ऑर्डियल्स यानी कि बहुत सारी बुरी चीज़ों को झेला है और उनके ऊपर मास्टर किया गया है, यानी कि हस्बैंड ने उनके ऊपर हमेशा डोमिनेट किया है। द टाइगर, और इसीलिए आंट जेनिफर ने बिल्कुल अपनी पर्सनालिटी से ऑपोजिट एक एम्ब्रॉयडरी करी थी, यानी वो कैसी थी? डरपोक। और उन्होंने बनाया क्या था? टाइगर, जो कि फियरलेस होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। अपनी पर्सनालिटी से बिल्कुल ऑपोजिट उन्होंने एम्ब्रॉयडरी करी। तो वो लास्ट के 2 लाइन्स में बताती हैं कि टाइगर्स जो है वो जो पैनल पर दैट विल गो ऑन प्रैंसिंग, वो तो टाइगर जो रहेगा वो एकदम प्राउड, अनअफ्रेड और प्रैंस करता हुआ ही रहेगा। लेकिन जब आंट की डेथ हो जाएगी वो उस चीज़ में भी हमेशा आफ्टर लाइफ में भी उनको यही डर रहेगा कि मेरे ऊपर हमेशा से डोमिनेट हुआ है, कहीं मरने के बाद भी मेरे को इससे छुटकारा नहीं मिलेगा, क्योंकि वो जो वेडिंग बैंड है वो उनके हाथ में ही रहेगा। इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स इस पैराग्राफ में देखते हैं हम। ऑडियल्स, ऑडियल्स मैंने अभी आपको समझाया। सीवियर टेस्ट और एक्सपीरियंसेस, जो भी लाइफ में हमारे अप्स एंड डाउन्स आते हैं, दैट आर कॉल्ड ऑडियल्स। प्रैंसिंग, प्रैंसिंग मैं फर्स्ट पैराग्राफ में बता चुकी हूँ। टू मूव अराउंड प्राउडली, प्रैंसिंग एक तरीके से जैसे ये टाइगर की मूवमेंट है वो प्रैंसिंग पोजीशन है। पोएटिक डिवाइस कौन सा यूज हुआ है? पोएटिक डिवाइस यूज हुआ है प्रैंसिंग प्राउड। पी पी यानी 2 कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हो रही है। अगेन एलिट्रेशन हैज बीन यूज्ड इन दी थर्ड स्टैंजा, तो यहाँ पर भी एलिट्रेशन का यूज किया गया। तो एक बार मैं आपको फिर से समरी दे देती हूँ कि इस पोएम में, जो कि एडन रिच के द्वारा लिखी गई है, तो पोएट कन्वे करते हैं मैसेज टू ऑल द वुमेन कि वो मेल ऑप्रेसिव सोसाइटी को बोल्डली फेस करें और अपने वैलिएंट एटीट्यूड से इस मेल डोमिनेंट सोसाइटी का सामना करें। उनको ये जितने भी शैकलेस चीज़ें हैं, कंजर्वेटिव चीज़ें हैं, उससे बाहर निकलना है और अपने आप को बोल्ड बनाना है, अपने आप को फियरलेस बनाना है। और जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं मैरिड लाइफ में वो उनको पूरी करनी है, लेकिन अपने सपनों को मारकर पूरी नहीं करनी है। पोएट सजेस्ट करते हैं टू ईच एंड एवरी वुमेन कि जितने भी लाइफ में एक्सपीरियंसेस हैं आफ्टर मैरिज, शादी के बाद, तो वो बोल्डली वो फियरलेसली क्या करें, फेस करें और वो सारी चीज़ों को रियल लाइफ में, मतलब ऐसे चीज़ों को फेस करें कि अपनी लाइफ को भी इंजॉय कर पाएँ और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स हस्बैंड्स एंड अदर फैमिली मेम्बर्स भी पूरे कर पाएँ। आई होप आपको पोएम समझ में आई होगी। कमेंट सेक्शन में आप अपने कमेंट हमें दे सकते हैं
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके के कुछ अलग चैप्टर के साथ। तो चलिए, टेक केयर, बाय।